हमारा टेंस चलेगा उसी क्रम में है, पास्ट कंटिन्यूअस का। एफर्मेटिव हो चुका है और नेगेटिव भी हो गया। एफर्मेटिव नेगेटिव के बाद जो आते हैं उन्हें कहते हैं हम इंटरोगेटिव। क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का हिंदी क्या होता है? तो प्रश्न सूचक वाक्य। या प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो प्रश्न होता है जैसे मैं कहूं क्या तुम स्कूल जा रहे थे, जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे थे। तो देखो मैंने इसमें प्रश्न पूछा है आपसे, क्वेश्चन क्या नहीं किया कि क्या तुम स्कूल जा रहे थे। जब हम कभी प्रश्न करते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अंग्रेजी में बोलते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव। किसी को इंटेरोगेट करना, किसी से पूछताछ करना। जैसे सबसे पहले एक कॉमन वाक्य होता है तुम्हारा क्या नाम है। तो बताओ, ये प्रश्न ही तो किया हमने, तुम्हारा क्या नाम है। और हम दूसरा उसमें प्रश्न लगा दें, आप बताओ कि मेरा नाम रवि है। हम कहें तुम्हारा नाम रवि क्यों है, तो ये दूसरे प्रकार का हो गया, तुम्हारा नाम रवि क्यों है। फिर आपको इसका आंसर दोबारा देना पड़ेगा, वो दूसरे प्रकार का होगा। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहले जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, जैसे क्या अध्यापक, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे। ये भी देखो, ये भी अलग क्वेश्चन हो गया ना कि क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। ओके, तो ये एक तो हमारा हो गया इंटरोगेटिव, वो जिनके शुरू में क्या शब्द आएगा, जिनके शुरू में यहाँ क्या आ रहा है, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे, क्या बच्चे मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूं, नीचे लिखूंगा ना, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो कहलाते हैं हमारे पहले प्रकार के। एक लिखा है ना मैंने, इसका मतलब है वो प्रथम प्रकार के हो गए। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो अगली आएगी। तो इंटरोगेटिव की हिंदी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, पीछे ये जो चिन्ह लगा होता है ये वाला, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोलते हैं? चिन्ह। इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं? मार्क। तो अब आप समझ गए कैसे वाक्यों को बनाने वाले हैं हम। इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने वाले हैं। अंग्रेजी बनाने से पहले हम पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लें 5 मिनट में। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने, पहले क्या था, एफर्मेटिव। क्या पढ़ा था? एफर्मेटिव की क्या पहचान थी?
पास्ट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव है उसकी पहचान थी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, वो वाले पढ़ लिए। फिर पढ़ा हमने नेगेटिव, तो नेगेटिव की क्या पहचान थी, नहीं शब्द आता है। कहने का मतलब यदि हमें नेगेटिव पढ़ना है तो उसमें नहीं शब्द आएगा, नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो हमारे जो नेगेटिव वाले वाक्य हैं वो चेक तो नहीं हुए ना अभी, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हें चेक करते हैं। पहला बताओ, पहला कौन सा था, क्या, एक बच्चा खड़ा होकर बोले, आप खड़े होते हो, चलो बताओ, पढ़ो अपनी तरफ जल्दी से बताओ। अरे लगाओ यार, हाँ बताओ। पूजा स्कूल नहीं जा रही है। गीता नकली पूजा है। पूजा है, पूजा स्कूल स्कूल नहीं है, जा रही थी आएगी, देख कर बोलो वरना पड़ेगा। सजी कर ले जेना दाओ सजी ऐसे जे नीचे वो लिखो ना तो नीचे अगला बोलो, तुम बताओ। गीता ना लिखो जो नाओ जे गीता गीता क्लास में पढ़ रही थी, गलत बना तीसरा क्या है, अरे तूने बनाए, तू बता। चुप, गीता नहीं पढ़ रही, गीता नहीं पढ़ रही थी, नहीं पढ़ श्याम स्कूल नहीं रहा था, सीता खाना नहीं सही थी, राधा राधा नहीं जा रही थी, और अबे इतने कहाँ दिए थे यार मैंने, हाँ गुड्डी मैदान में नहीं खेल रही थी, राम मैदान में नहीं खेल रहा, और देखो सुनो भाई, मैं इनमें से पहला बना चुका था, बना दिया था ना, तो फिर ये क्यों बोला है आपने, दूसरा भी बना दिया था, दूसरा भी बना दिया था, नहीं तीसरा भी बना दिया था, जब मैं चुप रहे
हूँ पहले ही, तो फिर आपने ये दोबारा क्यों बोल दिया भाई, टाइम बर्बाद करने के लिए? हाँ बस चुप रहो। ठीक है, ये वाले वाक्य हम बना चुके हैं जो आपकी कॉपी में बन रहा है। चलो ठीक है, वो मैं समझता हूँ, आपने थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए कि हम जब पूछेंगे कैसे बना तो झट बना देंगे बहुत जल्दी से, है ना, इसलिए समझता हूँ भाई। तो यहाँ तक तो मैं पूछने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये मैं बना चुका हूँ पहले ही। ठीक है, ये तो आपके ठीक बने हुए हैं आपकी कॉपी में, इन्हें तो चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ से चेक करने वाला हूँ मैं। श्याम स्कूल नहीं जा रहा था, तो सभी बच्चे देख ले अपनी कॉपी में कैसे बना हुआ है, और मैं एक से पूछता हूँ। खड़े होकर बताओ कैसे बना है जल्दी से। हाँ not going to school. इन्होंने बनाया श्याम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस का ठीक है, करेक्ट है। अगला बताए, ये क्या है? सीता बैठो खाना नहीं खा रही थी। हाँ जी सुमित्रा, खड़ी हो बताओ कैसा बनाया है, बोलो। हाँ जी जस्ट एक मिनट, मुझे कॉल करनी पड़ेगी। जो करो। हाँ जी बताइए कैसे बनाया आपने? सच्ची। हाँ सीता हाँ वाज हाँ नॉट सीता वाज नॉट GOT। बता रहे हैं। हाँ बताइए क्या है? जाना कहाँ है इसमें? खाना नहीं खा रही थी। अच्छा क्या कर रहे हैं? कहाँ किस पे? बेटा मेरी तरफ ध्यान दो, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुणाल को तो मैं देख लूंगा, लेकिन जब तुमसे सुनूंगा फिर क्या होगा? तुम तो मेरी तरफ ध्यान दो ना। हाँ आप बताइए, कविता पूरा कराओ उसे, कराओ। नहीं बनाया, नहीं बोल पाओगे। आप बताओ। ईटिंग, हाँ ईटिंग द क्या फूड। वेरी गुड, सही बनाया, बहुत अच्छा। अगला बता दो, जब अगला तुम ही बताओ। राधा राधा वाज नॉट गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, सेंटेंस राइट है। अगला ये बनाएगी, गुड्डी है तो गुड्डी बनाएगी, गुड्डी बनाओ। नहीं बनेगा, बनाया के भी नहीं लाई होगी। यहाँ से पढ़ने में ही कभी कभी आती हो, हैं? लड़कियों में से कौन बनाएगी इसे सेंटेंस को? आप बनाओगी? बना। गुड्डी हाँ
उर्फ लवी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया आपने। बैठ जाओ। 6th क्लास का और कोई बच्चा बनाएगा? राम मैदान में नहीं खेल रहा था। 6th क्लास का पेपर आप बनाओगे? शाबाश। हाँ, राम वाज नॉट प्लेइंग। Hey, लवी, not help this girl. Help मत करो। हाँ, in the field. Very good. देखो, होशियार होना अच्छी बात है और दूसरे की मदद करना भी अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर मदद करनी चाहिए। इस समय टीचर के सामने अपने दोस्त की मदद करने का मतलब है अपने दोस्त को पीछे टांग पकड़ के खींचना। समझ रहे? तो कुल मिलाकर हमारी क्लास में अच्छे बच्चे हैं, मतलब पढ़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि अभी 2 बच्चे उठे और ये पढ़कर ही आए हैं और पढ़ भी रहे हैं, हमें अच्छा लगा। 6th क्लास वाले बच्चे भी होशियार हैं और बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 7th और 8th के जो मेहनत करते हैं, और कमी किसी की नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। सभी प्रकार से हमारी क्लास मालदार है, फल फूल रही है। तो आगे बढ़े। इसकी पहचान क्या होती है? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो होता है, क्या पहचान होती है उसकी? जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, यही पहचान है। तो लिखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है। जैसे इस जैसे वाले को मैं ऊपर उठा के रख रहा हूं। क्या तुम स्कूल जा रहे थे? क्या तुम स्कूल जा रहे थे? ठीक है। तो देखिए बनाने का क्या नियम होगा। सबसे पहले इस क्या की अंग्रेजी कभी भाट नहीं लगाते। क्या की अंग्रेजी वैसे होती है क्या? भाट, लेकिन भाट नहीं लगाते। शुरू में जो क्या आता है उसकी कभी भी भाट नहीं लगती। तो लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन। ये वाला किस किस की समझ में आया? हाथ उठाओ। एक की समझ में आया? दो की समझ में आया बस? और नहीं आया किसी की समझ में? 3। चलो ऑप्शन क्या बढ़ रही है बताओ। किस किस की समझ में आ गया कि ये नियम है सेंटेंस बनाने का? एक बार जो क्या लगा है ये वाला, इसकी अंग्रेजी या तो बाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। किसके अनुसार? तुम के संग क्या आता है? वर आता है ना। तो वर एक वचन करता है तो बाज लगेगा, बहुवचन करता है तो शुरू में वर लगेगा। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम, तो यू लग जाएगा। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? देखो सबसे लास्ट में जो होती है वर्ब होती है, तो लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो में आईएनजी, गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ बैठा होता है? मैं बिल्कुल एकदम मोटी मोटी बात बता रहा हूँ।
सब्जेक्ट शुरू में होते हैं भाई साहब, सब्जेक्ट भैया जो होते हैं कहाँ बैठे होते हैं, शुरू में। अगर क्या नहीं होता तो शुरू में क्या होता, तुम लिखा होता, ये शब्द नहीं होता तो क्या होता फिर, तुम। तो इसे शुरू में मानते हैं, देखो ठीक है। सबसे पहले शुरू में होता है सब्जेक्ट, लास्ट में होती है वर्ब क्रिया, बीच में होते हैं ऑब्जेक्ट सॉरी कर्म, ठीक है। लिया बात समझ में आ गई। अब बताओ किस नियम से बनाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, जैसा हिंदी में लगा है वैसा ही चिन्ह अंग्रेजी में लगा। किस किस की समझ में आया? अरे अब तो संख्या बहुत ज्यादा हो गई, 1 2, अच्छा तो आप वैसे रह कितने रहे हैं, आपकी समझ में अब भी नहीं आया? अच्छा हाथ उठा रही हो, सर खुजा रही है, तो क्या नाम है तुम्हारा? है अरे अच्छा सिमरन, शर्मा गई तुम्हें, चलो कोई बात, ठीक है समझ में आ गया, अच्छी बात। तो बनाए तुम के लिए लगाएंगे हम वर्ब, फिर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है, बन गया। कुछ कमी तो नहीं है? हैं? मुझे तो लगता है कुछ कमी है, आप बताओ, देख के बताओ क्या कमी है। एक कमी रह गई, वो कमी है कि मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। अब ठीक है, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट। वर यू गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप, यदि हिंदी में हम बोलते हैं क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो अंग्रेज बोलेंगे इसे वर यू गोइंग टू स्कूल, वर यू गोइंग टू स्कूल, ओके। अच्छा क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो कैसे बनाएंगे, was the teacher teaching in the क्लास की क्या स्पेलिंग है, वेरी गुड। सेंटेंस समझ में आ गया, ठीक करके आया। हिंदी में पूछेंगे क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो अंग्रेजी में पूछेंगे was the teacher teaching in the class, was the teacher teaching in the class। क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो हिंदी में पूछ लिया, अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे इसी बात को, were the children, बच्चे की क्या है, चिल्ड्रन, और बच्चा की चिल्ड, ठीक है, चाइल्ड बोलते हैं, चिल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो were the children, children, children playing in the field, सच सच बताओ फील्ड की कौन कौन से स्पेलिंग याद थी, किस किस को, 1 2, नहीं जैसे ईमानदारी से याद हो, अब तो सभी को याद है, देख के बता दोगे, हैं? ठीक है। अब देखिए साहब, किसी के मन में कोई टेंस ऐसा हो जिसे बनवाना चाह रहा हो मुझसे, तो बता दो, है? हाँ अच्छा कॉपी लेके आ रहे हो, ठीक है, हाँ जी, तब तक मैं लिख दूं। क्या पुलिस
चोर को पकड़ रही थी। ठीक है। एक दूसरा, क्या दीपक, ठीक है, आज क्या दीपक पुस्तक पढ़ रहा था। तीसरा, क्या माताजी कहानी सुना रही थी। ये वाला क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ सब में। भाई 3 तो लिख दिया मैंने, चौथा बोलेंगे कब तक तुम बोलो, तुम्हें टेंस भी नहीं बोल, इंग्लिश नहीं बनाएगी, हिंदी में बोल सकती हो है? हिंदी में एक टेंस बोल दो, सोच लो आराम से। तुम बोलिए जी एक टेंस बोलो जल्दी से। क्या सीता गाना गा रही थी। वेरी गुड। कब तक हो गया है? बेटा ऐसे पीछे मत रहो, आप घर जाके पढ़ती नहीं हो क्या? कैसे मान लिया आप पढ़ती हो? किसने ले ली कॉपी? और राजवती स्कूल नहीं आई है, बढ़िया। उसे कॉपी दी क्यों फिर? उससे पहले शर्त ले लेती कि स्कूल आएगी नहीं आएगी। हाँ तेरा क्या नाम है बेटा? नहीं है बीच में लड़का जो 6th क्लास का। हाँ टेंस बोलो एक। अच्छा क्या अध्यापक पढ़ा रहे थे? क्या अध्यापक पढ़ा रहे थे? अब देखो ये मैंने 5 टेंस दिया आपको घर को। हाँ और बच्चा आप बोले जा बोलो, बताओ जल्दी बोलो। लेकिन क्या तुम बाजार जा रहे थे? ये मुझसे पूछ रही हो टेंस बोला है? कहीं भी बाजार में तो नहीं देखा तुमने? इसलिए कह रही हो। देखो सुनो, ये तो आपको उतरेंगे, ये तो नियम है ही है हमारा, ये आपको घर से बना के लेके आना। अब मैं इनकी अंग्रेजी बना दूं, सॉरी मतलब स्पेलिंग बता दूं, जिन शब्दों की आपसे नहीं आती है उनकी मीनिंग और स्पेलिंग। देखो पुलिस की आपको आती है? पुलिस, ये याद होना बहुत जरूरी है। इसे इंग्लिश में लिखते हैं POLICE। चोर की आती है? बताओ तो स्पेलिंग क्या है? THIEF है, थीप। पकड़ना की याद है? हैं? पकड़ना, ये CATCH। पुस्तक की पता है? पढ़ना की पता है? माता की पता है? क्या है? और माता जी के लिए द मदर लगाना है, मदर जी नहीं करना, ठीक है। कहानी की पता है? कहानी की है स्टोरी। सुनाना की पता है? सुनाना, लिसन, LISITEN। तो ING लगा देना, लिसनिंग। क्या सीता की तो लिखी लोगे। गीत की पता है? गाना, सॉरी गाना, गाना सीता गाना।
हाँ, सिंग ए सॉन्ग। अध्यापक पढ़ा रहे थे, ठीक है। तुम बाजार की पता होगी, मार्केट है, और सभी पता ही होंगी तुम्हें। तो ठीक है बच्चों, आप ये वाले घर से करके लाने हैं, और जो बच्चे नहीं आ पाए हैं आप उन्हें बता देना कि आपके मोबाइल पर पढ़ाई आ चुकी है, पढ़ाई को ध्यान से करें सभी, ठीक है, ओके। और वो भी काम करते रहें, ऐसा ना हो बाद में आए और हम उन्हें इंटेरोगेट करें, ओके।